What is JavaScript? JavaScript is हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरेक्टिव इफेक्ट विद इन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पे एक अच्छा इंटरेक्टिव इफेक्ट, लुक बढ़िया इसका होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बारे में। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब यह होता है कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों का डिफरेंट देखता है। ठीक है, केस सेंसिटिव है इसलिए। यदि केस सेंसिटिव नहीं होता तो चाहे हम कैपिटल में लिख देते या फिर स्मॉल में लिख देते लेटर को, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क पड़ता है, केस सेंसिटिव है इसलिए फर्क पड़ता है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ HTML एंड द वेब। ठीक है, वेब और HTML का क्या है? जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। इट मेक्स वेब पेज डायनेमिक। ये क्या करता है? वेब पेज को डायनेमिक बनाता है। ठीक है, डायनेमिक मतलब आगे अभी हम एक फिगर से देखते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ये लिखा हुआ है, इट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू इंटरेक्टिव विद द यूजर एंड मेक डायनेमिक पेज। एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, इसे हम अभी फिगर से समझते हैं। कैन बी यूज्ड ऑन द सर्वर। सर्वर पे यूज कर सकते हैं, 1995 में आया था। ठीक है, अब देखिए ये यूजर है। यूजर क्या है? अपने सिस्टम पे बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ एक सर्वर है। सर्वर पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करके हमने रख रखा है। ठीक है, मान लिया कि ये यूज़र है, ये सर्वर है, और यहाँ से यूज़र ने www.facebook.com सर्च किया तो ये गया सर्वर के पास। अब फेसबुक वालों ने सर्वर पे अपना HTML CSS कोड को रख रखा है। ठीक है, अभी सर्वर क्या करेगा? HTML CSS के कोड को यूज़र के पास भेज देगा, यूज़र के सिस्टम पे। अब ये क्या होगा? यहाँ पे रन करेगा। अब कुछ भी यदि वो इनपुट डालता है यूजर्स, तो वहीं पे वो रन करेगा, वहीं पे वो रिजल्ट देगा। ठीक है, ऐसा HTML CSS जावास्क्रिप्ट में होता है। लेकिन अदर कोई लैंग्वेज जैसे पाइथन या फिर C++, इन सब में क्या होता है? सर्वर पर पहले रन करता है, सर्वर पर ही रन करता है। जैसे हमने कोई भी इनपुट डाला तो वो सर्वर पर जाता है। ठीक है, फिर सर्वर पर रन करता है, यदि कुछ दिक्कत आती है तो फिर वो हमारे पास भेजता है, फिर हम उसे सॉल्व सही करते हैं, तो सर्वर पर फिर उसे भेजते हैं। और इसमें क्या है कि यूज़र के पास ही रन हो जाता है, यहीं पे सब कुछ चेक कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है कि टाइम कम लगता है। क्या होता है? यूज़र के पास ही रन करता है, तुरंत रिजल्ट आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम कम लगता है इसमें थोड़ा। एडवांटेज यही है बताया। क्लाइंट साइड एग्जीक्यूटिंग है। क्लाइंट क्या होता है? यूजर के पास जाके एग्जीक्यूट होता है कोड, इसलिए यहाँ पे लिखा है लेस सर्वर इंटरेक्टिव, मतलब टाइम कम लगता है। ऐसा यूजर के पास ही रन करता है ना, तो इसलिए टाइम कम लगता है। ठीक है, इमिडिएटली फीडबैक क्या होता है? इमिडिएटली फीडबैक आ जाता है, तुरंत रन करता है, तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाते हैं, सर्वर के पास जाना नहीं पड़ता। वैलिडेशन ऑन ब्राउज़र। ब्राउज़र पे वैलिडेशन करता है, इजी लैंग्वेज है लर्न करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है इसका? कि लेस सिक्योर होता है। लेस सिक्योर इसलिए होता है ना, क्योंकि सारा कोड तो उठ के चला जाता है यूज़र के पास, इसलिए ये लेस सिक्योर होता है। हार्डवेयर असिस्ट नहीं करता। जावा स्क्रिप्ट एनेबल ब्राउज़र। ठीक है, इसका ब्राउज़र एनेबल करता है। और द जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं? मतलब इसे हम ये नाम बोल सकते हैं, इन ये चार नाम से: स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड, अनटाइप्ड, मल्टी पैराडाइम। ये तो हो गया बेसिक सी बात। अब हम मेन कोडिंग की बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।